बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर की बुक चेंज हुई है और नई बुक के अकॉर्डिंग मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। बच्चों, बात का आगाज बुक की एक्सरसाइज से करना है और उसके बाद फिर आपको मजीद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवानी है। बच्चों, आज मुझे आपसे जो बात करनी है, आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 13 से हमारी बुक का आगाज हो रहा है और आपको ये भी पता है कि हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 13 है, जो एक्चुअली चैप्टर 1 है, जनरल ग्रुप ट्रेंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, हमारे बच्चों चैप्टर का नाम है। इस पर मैं आपसे आज बात शुरू करूंगा। ठीक है, आइए बेटा तैयारी करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि एमसीक्यूज नंबर 1। जी बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of which of the following group of representative element decreases regularly down the group। आपसे कह रहे हैं कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज होता है। बच्चों, आप अगर इन तमाम ग्रुप को देखें तो इनमें एक ही ग्रुप है और वो है ग्रुप 1A। बच्चों, एक ही ग्रुप है और वो है ग्रुप 1A, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज 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 होता है। जबकि बकिया जो ग्रुप आपके सामने लिखे हुए मौजूद हैं, इनमें डिक्रीज तो होता है मगर रेगुलरिटी नहीं होती। इस पर आपसे तफसील से बात क्लास में हो चुकी है। ठीक है। नंबर 2, which of the following S block element form superoxide when burned in excess of air? कौन सा एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है? आप ये बात जानते हो कि लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, मैग्नीशियम 2A ग्रुप का है नॉर्मल ऑक्साइड, एक वाहिद एलिमेंट है पोटाशियम। इसके अलावा सीजियम और फ्रेंसियम, ये दोनों भी सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूं। जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज पॉसिबल? बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल को कह दिया M और अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड। अब बताइए करेक्ट फार्मूला कैसे होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है +2, तो इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, तो मैग्नीशियम के नीचे आ गया 3, तो M3N2 ये वो फार्मूला होगा जब अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे। तो करेक्ट फार्मूला बच्चों ये होगा। ठीक है जी। द फ्लेम कलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज येलो? हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ा था बेटा क्लास में और आप जानते हैं येलो फ्लेम
अल्कली मेटल में सिर्फ एक ही मेटल का होता है और उसका नाम है सोडियम। इसकी तफसील मैंने आपको फ्लेम टेस्ट समझाते हुए समझाई थी। नेक्स्ट, केमिकल यूज ऑफ फायरवर्क आर। बच्चों, केमिकल यूज इज द फायरवर्क आर। सोडियम बाइकार्बोनेट को फायरवर्क में इस्तेमाल करते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग में काम आता है। पोटाशियम फायरवर्क में काम नहीं आता। सिर्फ एक ही मेटल है, एक ही नाइट्रेट है सॉरी, पोटाशियम नाइट्रेट, जो कि फायर वर्क में इस्तेमाल होता है। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। और बच्चों, बात करें अगर आपसे बात हो कैथोड इज, जी बेटा, कैथोड इन कैसनर किलर सेल इज, जी बेटा, कैसनर किलर सेल में जो कैथोड होता है वो मूविंग मरकरी होता है। तो अब आप गौर करें, टाइटेनियम ब्लॉक एनोड होते हैं और मरकरी जो होता है वो कैथोड होता है। द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम, बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके। और आपसे कह रहे हैं डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम इज, बेरिलियम का डायगोनल मेंबर, जी बेटा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। बेरिलियम का डायगोनल मेंबर है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का डायगोनल मेंबर है गैलियम। तो आपसे बेरिलियम का डायगोनल मेंबर पूछ रहे हैं, तो डायगोनल मेंबर एल्युमिनियम है। प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम आर्सेनिक ऑक्साइड इज असेंशियल स्टेप। सल्फर डाइऑक्साइड की प्योरिफिकेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट मेथड में, ओके। और प्योरिफिकेशन करने के लिए हम प्योरिफिकेशन करते हैं। और बच्चों, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू अवॉइड कैटलिस्ट पॉइजनिंग, कैटलिस्ट पॉइजनिंग से बचने के लिए, टेम्परेचर एलिवेशन से बचने के लिए, एयर मिक्सिंग से बचने के लिए, प्रेशर कंट्रोलिंग से बचने के लिए, नो। कैटलिस्ट की पॉइजनिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? प्योरिफिकेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की फ्रॉम आर्सेनिक ऑक्साइड, ओके। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये वाली बात आप बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, जी बेटा। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजन, बच्चों, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो अपनी रिडक्शन करता है, दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, और सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। तो इन तमाम हैलोजन में सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ओके बेटा। बच्चों, ये वो एमसीक्यूज थे जो आपकी बुक के आखिर में गिवन थे। अब हम इससे रिलेटेड
मजीद एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं और अगले एमसीक्यूज पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जी बेटा, नंबर बच्चों, अब आपसे बात करना चाहता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। जी, डैश एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं बच्चों? जो एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनकी तादाद है 118। और बच्चों, सो फॉर 118 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड। आउट ऑफ दीज डैश एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग। मतलब 118 एलिमेंट में से नेचुरल एलिमेंट, बच्चों नेचुरल एलिमेंट की तादाद है 92। तो 92 एलिमेंट नेचुरल हैं, बाकी सारे सिंथेटिक हैं। डैश क्लासिफाइड द then known element into metal and non-metal and their derivative। मेटल और नॉन मेटल की बेसिस पर अल राजी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था दुनिया में सबसे पहले। ओके बेटा, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम ये हो गए फर्स्ट पीरियड, इसको तो एक्सक्लूड कर दें। बाकी बचा सेकंड। सेकंड पीरियड में, जी बेटा, सेकंड पीरियड में लिथियम, लिथियम के बराबर में बेरिलियम, बेरिलियम के बराबर में बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बच्चों, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। तो अब आप बताइए, अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है तो सबसे राइट पर कौन है? फ्लोरीन। तो बच्चों, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होगा। ओके जी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बच्चों, ये लाइन एक्चुअली एक लॉ है और उस लॉ का नाम है पीरियोडिक लॉ, और पूरा नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो करेक्ट आंसर है इसका पीरियोडिक लॉ। ये पीरियोडिक लॉ है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बच्चों, अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली, फैमिली मतलब ग्रुप, a pair of element in the same family in the periodic table classification is क्लोरीन और कार्बन। बच्चों, एक फैमिली के एलिमेंट नहीं है। क्लोरीन 7A ग्रुप, कार्बन 4A ग्रुप, कैल्शियम 2A ग्रुप, एल्युमिनियम 3A ग्रुप, नाइट्रोजन 5A ग्रुप, नियॉन 8A ग्रुप, और सोडियम और पोटाशियम ये दोनों एक ही फैमिली यानी 1A ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं। अगली बात का जवाब दीजिए। इन द पीरियड, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, द एलिमेंट आर अरेंज इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया है स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस, इंक्रीजिंग, जी बेटा, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, नंबर 3। बच्चों, नंबर 3, और नंबर 3 ऑप्शन हमारे पास इंक्रीजिंग वैलेंसी और
करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ओके बेटा। बच्चों, मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट आर मेटल ऑफ डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक। बच्चों, पी ब्लॉक में ज्यादातर एलिमेंट नॉन मेटल है, मेटल नहीं। 3A ग्रुप, 3 और 0 ब्लॉक, डी ब्लॉक। बच्चों, ये 3A ग्रुप है और ये रहा डी ब्लॉक। तो चूंकि तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे मेटल डी ब्लॉक में। डैश रिफ्लेक्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। बच्चों, बचपन से पढ़ रहे हैं हम कि वैलेंसी वो प्रॉपर्टी है जो कंबाइनिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करती है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड मतलब लिथियम, बराबर में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बच्चों, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in second period of the periodic table, ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, यानी इनके वॉल्यूम डैश होते हैं। बच्चों, इनके वॉल्यूम इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, वॉल्यूम कभी इंक्रीज नहीं होता। रिमेन अनचेंज, नो। विल चेंज इनडेफिनेटली, नेवर। बच्चों, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम डिक्रीज होता है। The volume in cubic centimeter occupied by 1 gram atom of an element। क्या मतलब? 1 gram atom, 1 gram atom of element, 1 gram atom का मतलब 1 मोल। और बच्चों, अपॉन वॉल्यूम, इसको कहते हैं एटॉमिक वेट, नो। मास नंबर, नो। इसको कहते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है। in a dash atomic volume increases, atomic volume increases with atomic number from top to bottom as new shell are added up with increase in atomic number। ऐसा कहाँ होता है बेटा? ऐसा कहाँ होता है? in dash atomic volume increases with atomic number from top to bottom। और टॉप टू बॉटम का मतलब ग्रुप। टॉप टू बॉटम पीरियड को नहीं कहते, टॉप टू बॉटम ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, चलें। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चों, रुबीडियम 1A ग्रुप का है, अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, अल्कली मेटल। एल्युमिनियम 3A ग्रुप का है और 3A ग्रुप के एलिमेंट मेटल नहीं होते। आर्सेनिक, जी बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, 5A ग्रुप। निकल, ये बच्चों पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 8B ग्रुप का एलिमेंट है और मशहूर ट्रांजिशन मेटल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ एटम, जी बेटा, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है? एटम का साइज। जी बच्चों, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज तो हरगिज नहीं होता, कांस्टेंट तो हरगिज नहीं रहता, डिक्रीज अप टू 4A ग्रुप डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट
in the gaseous state is called ionization potential. बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है, इसका मतलब ए और बी दोनों आंसर करेक्ट है. ईच वर्टिकल रॉ ऑफ द पीरियोडिक टेबल include each vertical raw मतलब ये रहा वर्टिकल. ओके, include element with chemical characteristics that are in general. बच्चों, वर्टिकली जितने भी एलिमेंट होते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक उन सबकी सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है. ओके, the ionization energy dash in group from top to bottom with increase in atomic size. बच्चों, ionization energy generally decrease होती है from top to bottom क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा होता है और साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान 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 हो जाता है. लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर फाउंड इन, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी होती है जो साइज में सबसे बड़े होते हैं, और साइज में सबसे बड़े इनर्ट गैसेस नहीं है, अल्कली मेटल हैं. तो करेक्ट आंसर होगा अल्कली मेटल. बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोवेस्ट फॉर, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इनर्ट गैसेस की नो, हेलोजन की नो, अल्कलाइन अर्थ मेटल की नो, अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है. इन द पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज आर फॉर. बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब जो राइट पर होगा उसी की सबसे ज्यादा होगी, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है तो जो टॉप पर होगा उसकी ज्यादा होगी. इसका मतलब एक्सट्रीम राइट और टॉप. बच्चों, ये रहा एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम राइट हैलोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. atomic weight of an element divided by its density. अगर एटॉमिक वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर दें बच्चों, इसको कहते हैं एटॉमिक मास. नेवर. इसको कहते हैं एटॉमिक वॉल्यूम और इसको कहते हैं एटॉमिक डेंसिटी. बच्चों, वेट को अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो इसको एटॉमिक डेंसिटी नहीं, इसको एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं. ये वही वाला फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को उधर ले गए तो मास अपॉन डेंसिटी, इसको कहते हैं एटॉमिक वॉल्यूम. करेक्ट आंसर बच्चों एटॉमिक वॉल्यूम है जी. एलिमेंट इन द सेम फैमिली, फैमिली मतलब ग्रुप, हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये हो ही नहीं सकता. हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फैमिली में मॉलिक्यूलर वेट नहीं एटॉमिक वेट होते हैं. और बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. फैमिली में केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. इन अ गिवन पीरियड, पीरियड की बात हो रही है, अल्कली मेटल है, पीरियड में अल्कली मेटल सबसे बड़े होते हैं. नंबर 1. आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है. स्मॉलेस्ट होते हैं नो, लोवेस्ट डेंसिटी नो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है अल्कली मेटल की. पीरियड में सबसे कम अल्कली मेटल की होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है.
बच्चों, इन द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट डैश एटम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तो बेटा एलिमेंट के नाम देखने पड़ेंगे। बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन। बेरिलियम का मतलब 2A ग्रुप, 2A ग्रुप। नाइट्रोजन 5A ग्रुप, नियोन 8A ग्रुप। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो बच्चों, हेलोजन को तो आयोनाइज किया जाता ही नहीं है। सबसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हेलोजन यानी फ्लोरीन की होगी। अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लिखा हुआ होता तो बच्चों वो भी दुरुस्त होता। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी dash in a period from left to right due to increase in atomic size, sorry, due to decrease in atomic size, ionization energy period में increase होती है, increase। और बच्चों, डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। और बच्चों, द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी चूंकि एनर्जी है इसलिए इसकी यूनिट वही होगी जो एनर्जी की होती है ना बेटा? कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खैर ये तो नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन है इसका जूल। बच्चों, एसआई यूनिट जूल। इन द फॉलोइंग एलिमेंट डैश एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इन द फॉलोइंग एलिमेंट, एलिमेंट को देखकर फैसला होगा कि सबसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। बच्चों, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। उसूलन ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मगर सबसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की होती है। ये क्या बात हुई? इसका जवाब सुन लीजिए। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p3। और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p4। अब आप अगर दोनों को गौर करें तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का है। जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो बच्चों, इन तमाम में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अभी अभी बात हुई है आपसे, अभी अभी बात हुई है आपसे, जूल या जूल पर मोल। अगर ये पर मोल ना होता तो बेहतरीन आंसर जूल था, लेकिन जूल के मुकाबले में जूल पर मोल ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके बेटा। बच्चों, 30 इन अ पीरियड डेंसिटी ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एस और पी ब्लॉक, इनको कहते हैं नॉर्मल। इन द पीरियड द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एलिमेंट फर्स्ट डैश एंड देन डैश। बच्चों, पहले कुछ और होती है, बाद में कुछ और हो जाती है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट की इन पीरियोडिक इन अ पीरियड डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ जी नॉर्मल एलिमेंट सबसे पहले क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, और उसके बाद
डिक्रीज होती है, नाइट्रोजन तक नाइट्रोजन तक नाइट्रोजन तक इंक्रीज होती है, उसके बाद न्यूक्लियस की पावर कम हो जाती है, तो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जी बच्चों, मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट आर यानी जितने भी एलिमेंट नोन हैं सारे के सारे, उनमें से ज्यादातर मेटल हैं बच्चों, मेटल। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली डैश इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेल्टिंग और बॉइलिंग इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। और बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फॉर्म, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बच्चों, जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एलिमेंट देखना पड़ेंगे, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। सीजियम ना होता तो सोडियम की होती, मगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो सोडियम तो टॉप पर है, सीजियम बॉटम पर है, इसलिए सबसे कम सीजियम की होगी। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर्म, अभी अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और बच्चों, डैश इज द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि वोलेटाइल होता क्या है। जो विदाउट हीटिंग एवापोरेट हो जाए उसको कहते हैं वोलेटाइल। HCl, HBr, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, बच्चों इन सब में सबसे ज्यादा वीक फोर्स होती है हाइड्रोजन आयोडाइड में, सबसे वीक बॉन्ड यहाँ होता है, और बॉन्ड जब वीक होगा तो डेफिनेटली एवापोरेशन ज्यादा होगी, तो मोस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन फ्लोराइड है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, अभी बात हुई थी आपसे, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन बाद में आता है उसकी कम होती है। वजह, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन में, इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा। बच्चों, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और डैश आइन हैज लार्जेस्ट रेडियस। बच्चों, पहली बात तो ये कि वो जो नेगेटिव आइन होते हैं जिनको कहते हैं एन आइन, इनके रेडियस बड़े होते हैं। आपसे कह रहे हैं एल्युमिनियम +3, फ्लोराइड -1, ऑक्साइड -2, क्लोराइड -1। बच्चों, एल्युमिनियम +3 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन -1 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन -2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ऑर्बिट। ठीक है, और क्लोराइड -1 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 ऑर्बिट। तो डैश आइन है लार्जेस्ट, इन सब में सबसे लार्जेस्ट, बच्चों इन सब में
सबसे लार्जेस्ट क्लोराइड आयन होगा। ओके बेटा, इन सब में सबसे बड़ा क्लोराइड आयन होगा। चलो ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। डैश एटम हैज स्मॉलेस्ट, कौन सबसे छोटा होगा? कार्बन, लिथियम, रुबिडियम, फ्लोरीन। बच्चों कार्बन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑर्बिट। ओके, फ्लोरीन का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑर्बिट। लिथियम का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑर्बिट। और रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, रुबिडियम का मतलब 5 ऑर्बिट। 5 ऑर्बिट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, पोटाशियम के बाद रुबिडियम, 37 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे कह रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट, तो रुबिडियम तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। मगर एक बात ध्यान में रखना, लेफ्ट टू राइट एटम छोटे होते हैं। तो लिथियम 1A ग्रुप में, कार्बन 4A ग्रुप में, फ्लोरीन 7A ग्रुप में। तो सबसे छोटा फ्लोरीन होगा बच्चों, सबसे छोटा फ्लोरीन होगा। ओके, अच्छा बच्चों 10 MCQs मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक से करवाए और 40 MCQs ये हो गए, इनकी तादाद हो गई 50। ठीक है, आप इन 50 MCQs को 2-3 मरतबा वॉच कर लीजिएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 मरतबा इनको सिर्फ देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फौरन आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अगला लेक्चर आपको मिले। अब मेरा अगला जो लेक्चर होगा वो इसके बाद वाले 50 MCQs होंगे। तो अब हम 41 से लेकर 90 तक जाएंगे। ओके, और इस चैप्टर के जो MCQs हैं मुझे लगता है 5 लेक्चर में कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, और एक एक करके आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का स्पेशली बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।